करेंगे, प्रेस द गॉट इट। ओके, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। वंडरफुल। तो आज का टॉपिक हमने लिया है हाउ टू कम आउट फ्रॉम ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आया जा सके। और ये समस्या आज के समय पर बहुत से लोगों में बढ़ती जा रही है, हर उम्र के लोगों में बढ़ रही है। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, चाहे आप किसी भी देश से आते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप किसी शहर से आते हैं, राइट। राजेश जी, ये अखबार में कुछ नहीं मिलेगा आपको, गोल्ड राजेश, यहाँ ध्यान लगाइए सर, वहां नेगेटिव ही मिलेगा। वहां मिलेगा यहाँ कत्ल हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ पॉलिटिक्स में ये हो गया, ऐसा हो गया। सबसे पहले जो आदत छोड़नी है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, वो अखबार पढ़ने की छोड़नी है, क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में डिप्रेशन ही अखबारों के माध्यम से आता है सुबह सुबह, राइट। चलिए अब समझते हैं डिप्रेशन है क्या। अवसाद, इसको हिंदी में अवसाद बोलते हैं। एक सिचुएशन है जिसके अंदर जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, जो पर्सन अफेक्टेड है डिप्रेशन से, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत सारे दुखों से घिर जाता है। उसको खुद के अंदर बहुत सारी चीजें कमी, अपनी खुद की कामों के अंदर नेगेटिव एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। तो इसको सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको डिप्रेशन भी बोलते हैं, क्यों। अब इस पर्सन के साथ क्या होता है, जो भी डिप्रेशन का शिकार है, उसका जो खुद का थॉट प्रोसेस है, जितनी भी चीजों को समझता है उनको सभी को वो नेगेटिव तौर पर देखना शुरू कर देता है, और वही चीजें उसके लिए खतरा बन जाती हैं। अपनी खुद की लाइफ के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है और सोचने समझने की पूरी शक्ति खो देता है। ये कोई भी हो सकता है, अभी हम एज वाइज भी बात करेंगे। अपने आप को कमजोर मानता है, बेकार मानता है, किसी भी काम को करने में ये सोचता है कि मुझसे काम नहीं होगा, यानी कि अपने आप को इनकैपेबल, अयोग्य मानना शुरू कर देता है। और छोटी छोटी चीजों के अंदर, समय के अंदर, स्थिति के अंदर, मौसम के अंदर, हर छोटी से छोटी चीज के अंदर ये कमियां ढूंढना शुरू कर देता है, जो भी डिप्रेशन का शिकार पर्सन होता है। ऐसे लोग हर फेल्योर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगते हैं कि यस, ये मेरी वजह से हुआ है, और फ्यूचरिस्टिक नहीं होते हैं। ये जो भी चीज सोचते हैं आने वाले समय के लिए भी उसको बहुत ही नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, निराशाजनक एकदम भाव इनके अंदर आ जाते हैं। और इनको साबित करने के लिए ये अलग अलग तर्क कुतर्क भी करना पसंद करते हैं। अगर इनको किसी चीज में लगने लग गया है कि कमी है, मेरी कमी है, या मौसम की कमी है, या सिचुएशन की कमी है, या जो भी जो कमी ढूंढते हैं, उसको ये आपको जस्टिफाई भी करना शुरू कर देते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम पहचाने कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। सबसे पहले उदासी, ये व्यक्ति हमेशा उदास रहना शुरू कर देता है, खुशी के माहौल में भी उदास रहेगा। निराशा इसको बहुत रहती है, किसी भी चीज को लेके आशावादी नहीं है। दुखी रहना, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज्यादा सोचना, दुखी होना ये व्यक्ति शुरू कर देता है। हर चीज में शर्म फील करना, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, छोटी छोटी बातों के अंदर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, हर चीज में इसको शर्म ज्यादा आने लगती है। हर चीज के अंदर दोष ढूंढना, इसके अंदर ही ये भावना आ जाती है कि हर चीज के अंदर दोष है। बेकारी का भाव, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, मेरा कोई जरूरत नहीं है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये गाना उसको हमेशा याद आता रहता है। थोड़ा हम टॉपिक को ऐसा भी रखेंगे कि आप इसमें प्रॉपरली एंगेज हो सके। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर 95% ऑन द कॉल। तो क्लैपिंग कर सकते हैं हम सभी लोग अपने एफर्ट्स के लिए, एंड जो भी लोग यहाँ पर है। 92% जो रोगी है ना अवसाद, ये 92% लोगों के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी ही है, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन छुपा होता है। और इनमें से भी जो बड़ी परसेंटेज है, वो किसी भी काम में इंटरेस्ट लेना बंद कर देती है। कोई भी काम आप उनको बोलिए, घर में फैमिली में कोई फंक्शन भी होगा तो उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, छोड़ो नहीं यार, क्या करना है। इस तरह की जो भावनाएं हैं इस व्यक्ति को आना शुरू हो जाती है। रोजमर्रा के काम करने में भी इसको दिक्कत होती है, फील करता है हर चीज में दिक्कत। ये यहाँ क्यों रखा है, ये वहां क्यों रखा है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इसको ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसको वैसा क्यों नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजकुमार सैनी जी, अगर आप हैं तो आप
जो हमारे आज गेस्ट बैठे हैं 96% यहाँ पर, इनका एक प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? राइट, प्लीज। किसी भी काम में पहल करने के लिए ये तैयार नहीं होता, ये सोचता पहले दूसरे करें तब मैं करने की कोशिश करूंगा। किसी भी काम को, छोटे से छोटे काम को, हर चीज में पीछे रहने की कोशिश करता है। बैक बेंचर बोलते हैं ना, बैक बेंचर्स, हर चीज में पीछे रहने की कोशिश करता है। लाइन में सबसे पीछे लगेगा, चलो यार इनका देखते हैं, टिकट मिलेगा तो मैं भी ले लूंगा, है ना? रेलवे की टिकट में लगे हैं और नाउ सर के टिकट मिल, लेकिन इसको फिर भी भावना आएगी कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी, अगर ये 100 लोग लाइन में लगे हैं, पहले देख लेते हैं, इनको टिकट मिलता है तो मुझे भी मिल जाएगा, ऐसी भावना के साथ में खड़ा होता है। स्वेच्छा से कुछ काम करने की इसकी मर्जी नहीं होती, मन नहीं होता। नाउ अभी सेशन फुल होने वाला, 97 लोग आ चुके हैं, 100 लोग कैपेसिटी है, जल्दी ये फुल हो जाएगा, तो जाइएगा मत। अगर आप एक बार लीव कर गए दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा। अपने रोजमर्रा के काम में ये व्यक्ति छोटी छोटी भावनाओं को मिक्स कर देता है हर चीज में, और अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास भी ये लोग करते हैं, जिसमें आत्महत्या एक बहुत बड़ा कारण है। जितने भी आपने आत्महत्या के केस देखे होंगे, आत्महत्या कौन करता है? जिसको जीवन में दुख हो, यस, जो अपने आप से दुखी हो, जो लोगों से दुखी हो, कोई आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या वही करता है जो लोग अपने आप से दुखी हो। वो मन से इतना ग्रसित हो चुका है इनसाइड, इतना इन्फेक्टेड हो चुका है अपने खुद के थॉट से, कि वो सुसाइड तक का सोच लेता है वो व्यक्ति। ये लक्षण है। अकेले रहने का कोशिश करता है व्यक्ति। भरा पूरा परिवार होगा, सब कुछ होगा, फ्रेंड्स होंगे, पड़ोस होगा, लेकिन ये व्यक्ति केवल अपने आप में अकेले रहने की कोशिश करता है। लोगों से मिलना जुलना ये लोग पसंद नहीं करते। ये लक्षण है अगर डिप्रेशन किसी को है। निष्क्रियता, दिन भर सोते रहेंगे, दिन हो गया है लेकिन बिस्तर से बाहर नहीं निकलना है, मन कर रहा है सोते रहो सोते रहो सोते रहो, कुछ भी ना करने की इच्छा। निष्क्रियता मतलब इतने सारे काम है करने के लिए, सुबह उठना है, रेडी होना है, ऑफिस जाना है, घर का खाना बनाना है, घर की चीजों को रेडी करना है, जो भी, इन सब के अंदर ये क्या बोलेगा, मेरा मन नहीं है, यानी कि निष्क्रियता इस व्यक्ति के अंदर आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, 99 लोग हम हो चुके हैं, एक व्यक्ति और आने के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। ओ वाह, 100 पीपल यार, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। वंडरफुल, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। राजकुमार जी प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब इनके अंदर व्यवहार में क्या क्या लक्षण मिलते हैं, लेट्स सी। धीरे धीरे चलना पसंद करते हैं लोग, धीरे धीरे चलना पसंद करते हैं, यानी कि चलने में भी उसको एनर्जी खर्च नहीं करनी है। जब बोलते हैं तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत स्लो बोलेंगे, आवाज कम होगी, और लोगों से आंखें मिलाकर बात नहीं करेंगे। अगर बात कर रहे हैं तो इधर उधर देखते हैं ये लोग, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका खत्म हो चुका होता है। अवसाद के शारीरिक लक्षण क्या हैं? ये थे व्यवहार लक्षण। अभी शारीरिक लक्षण क्या है, शरीर में क्या क्या दिक्कत होती है अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है तो? सिर दर्द बड़ा कॉमन है, सिर दर्द, रेगुलर सिर में दर्द रहना, ये एक लक्षण है। कब्ज व अपच, यानी कि बार बार पेट खराब होता है या कब्ज रहता है लगातार, ये डिप्रेशन की वजह से होता है। छाती में दर्द होना, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी छाती में लगातार दर्द का फील होना, ये एक लक्षण है। अनिद्रा, नींद ना आना, नींद नहीं आ रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, गद्दे चेंज कर दिए, मैट्रेस चेंज कर दिया, बेड चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी, कहीं भी जाएंगे इनको नींद आने में शिकायत होती है। खाने में रुचि नहीं होगी इनकी, कुछ भी इनके सामने बढ़िया से बढ़िया डिश रख दीजिए जो खुशबूदार है, जो सेहतमंद है, और बहुत से लोग उसको खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये उसमें भी खाना उसको पसंद नहीं करेगा। पूरे शरीर में दर्द और थकान, दिन भर थका रहेगा ये व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार हुआ है। डेली ही विल फील और शी विल फील थकान, दिन भर, डेली, रोजाना वो उठेगा थके हुए उठेगा, रात को सोएगा तो थका वही सोएगा। दिस इज फिजिकल सिम्टम, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। दो तरह के डिसऑर्डर्स देखे गए हैं लोगों के अंदर डिप्रेशन को लेके, और इनके कारण भी हैं बहुत सारे। सबसे पहला है डायस्थेमिक डिसऑर्डर।
इसके अंदर लोगों को नींद ना आने की शिकायत या नींद ज्यादा आने की शिकायत होती है। तो आप अगर किसी को शिकायत है आपकी फैमिली में या आपको, तो आप समझ सकते हैं, हो सकता है ये सिम्टम आपको है, डायस्थाइमिक डिसऑर्डर का आप शिकार हैं। खाने में कठिनाइयां, ये नहीं खा सकता हूं, वो नहीं खा सकता हूं, ये मुझे पचता नहीं है, सेहतमंद चीजें मुझे नुकसान करती हैं। थकान का लगातार बने रहना, लगातार डिसीजन पावर ना होना, डिसीजन नहीं ले पाना, एकाग्र नहीं होना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना किसी भी चीज को लेके, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक को छोटे से छोटा चीजों पे डिस्कस करना हो तो इस व्यक्ति को कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। निराशा का भाव, उदासी, हर समय उदास रहना, निराशा का भाव रहना, और जो हमने भी बात किया था, आत्मदोष, अपने अंदर कमियां निकालते रहना और आत्महीनता का भाव पैदा कर लेना। और ये किस एज में होता है, यहां ध्यान से नोट करेंगे, 18 साल की उम्र से 64 साल के व्यक्तियों में पाया जाता है, देखने को मिलता है। क्यों होता है? 18 ईयर्स इज एज विच इज ग्रोइंग एज, जहां पर एग्जामिनेशंस, करियर, नौकरी, बिजनेस, लव, अफेक्शंस, अफेयर्स, ये सारे इस समय हमारे हार्मोन चेंज होते हैं और हर व्यक्ति के अंदर ही आता ही आता है। आप एग्जाम को लेकर परेशान हो सकते हैं, इफ यू आर इनटू अफेयर, ब्रेकअप हो रहा उसको लेकर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो उसको खोने का दुख होता है। नो, इस समय पर इस तरह की भावनाएं आती हैं। मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा कैसे, मैं एग्जाम में कैसे बैठूंगा, मैं लिखूंगा कैसे, मैं करियर कैसे बनाऊंगा, मैं क्या बनूंगा बड़ा होके, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बनना है। इस तरह की चीजें उस व्यक्ति के मन में आती हैं और ये हर एक के साथ होता है। क्या आपके साथ कभी हुआ था ऐसा लाइफ में? डेफिनेटली आपके साथ हुआ होगा। एंड नेक्स्ट एज इज टोल्ड अप टू 64 ईयर्स, यानी कि जब हम करियर बनाने लगते हैं या हम अपने गृहस्थ जीवन में आते हैं, तब भी ये सिचुएशंस आ सकती हैं, तब भी ये सिचुएशन आ सकती हैं। हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, वाइफ अच्छी नहीं मिली, रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये भावनाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर लगातार आती हैं। ये सिचुएशन इस एज फैक्टर में हो सकती है। दूसरा, इसको बोलते हैं बड़ा अवसादी विकृति, ह्यूज डिप्रेशन डिसऑर्डर। अगेन, उदास रहना और हमेशा डिप्रेशन की सिचुएशन में बने रहना, छोटे छोटे कामों में आनंद नहीं आना, छोटी छोटी खुशियों को फील नहीं करना, नींद आने में प्रॉब्लम, बिस्तर पर लेटने पर नींद नहीं आ रही है, रात में नींद अचानक खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, सुबह अपने आप जल्दी नींद खुल जाती है, अननेसेसरीली 3 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, और कुछ लोग दिन भर सोएंगे। हमारे जो ऐसे व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता है, किसी भी चीज को लेके वो एक्साइटेड नहीं होते, लाइफ को लेके, छोटे छोटे इवेंट्स को लेके, सेलिब्रेशंस को लेके वो लोग एक्साइटेड नहीं होते। भूख कम लगना, हंगर खत्म हो जाना, एपेटाइट खत्म हो जाना, जिसकी वजह से उनके भार में, यानी कि शरीर के वजन में लगातार कमी आती रहती है। चिंता कहते हैं ना, चिंता, चिंता चिता के समान होती है, वो सिचुएशन इस व्यक्ति की बन जाती है। या बहुत ज्यादा चिंता की वजह से भूख ज्यादा लगती है, वो व्यक्ति बहुत सारा खाना शुरू कर देता है, और डिप्रेशन इस सिचुएशन में उसका वजन बढ़ना शुरू रहता है। थकान फील करना, एनर्जी ना होना, हर समय नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में आना और दोषारोपण करना अपने ऊपर, ये मेरी वजह से हुआ है। कंसंट्रेशन, अपने छोटे छोटे चिंतन को खराब कर लेना, मंद चिंतन को बोलते हैं। आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये इसमें आती है। 40 से 50 साल की उम्र में ज्यादा होता है, और ये महिलाओं में ज्यादा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, नोट करिए, फीमेल्स के अंदर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आती है। जैसे वो मेरी गलती से बीमार पड़ा है, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा गया है। या कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को मृत देख रहा है, उसको विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति मर चुका है, इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर आती है, मेरे लिए व्यक्ति मर चुका है। इस सिचुएशन से भी लोग गुजर रहे होते हैं।
कारण क्या है इसके, रीजंस क्या क्या है, लेट्स सी, थोड़ा सा इसको देखते हैं। फीमेल्स में खास तौर पर जब उनका ग्रोइंग एज होता है, उनके अंदर हार्मोन्स के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, मासिक धर्म के बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन की शिकायत शुरू होती है। खास तौर पे महिलाएं इस फेज में बहुत सारा डिप्रेशन फेस करती हैं। अलग अलग कल्चर्स, एज, जेंडर या आपकी कम्युनिटी, इनके हिसाब से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं अंबानी के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ, वो पैदा होने से ये सोचना शुरू कर देते हैं, या मैं इस घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली पुअर हैं, कम हैं दूसरे से, और दूसरे का आपको लाइफस्टाइल बढ़िया दिखता है कि वो कार में घूम रहा है, उसके पास बड़ा मकान है, बैंक बैलेंस है, ये सिचुएशन लोगों के अंदर आनी शुरू हो जाती है। उस समय आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। मेरे पास वो चीजें क्यों नहीं है, दूसरे के पास है। मेरे पास वैसी सेहत क्यों नहीं, दूसरे के पास है। मेरे पास वो गाड़ी क्यों नहीं, दूसरे के पास है। मेरे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं, मेरे पास बड़ा मकान क्यों नहीं है। मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस क्यों नहीं है। मेरे पास अच्छी नौकरी क्यों नहीं है। उसकी बीवी मेरी बीवी सुंदर क्यों, उसका हस्बैंड मेरे हस्बैंड से स्मार्ट क्यों, ऐसी भावनाएं। उसके बच्चे मेरे बच्चों से तेज क्यों। ये भावनाएं लोगों को आनी शुरू होती हैं और वो डिप्रेशन में चले जाती हैं। इनके कुछ ट्रीटमेंट भी हैं जो मेडिकल साइंस में दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स की वजह से भी डिप्रेशन होता है। जैसे भी पहले हम समझ लेते हैं कि चिकित्सा क्या दी जाती है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इनको रिकमेंड किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जिनसे इनको और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सीरोटोनिन इनहिबिटर्स, और इवन बिजली के झटके भी लोगों को दिए जाने की नौबत आ जाती है जब ये लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये बहुत ही खराब सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड्स। एक व्यक्ति जो जिंदा है और वो अपने आप को ये मानने लग जाता है कि मृत हूं, ये वो सिचुएशन होती है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके लगातार इस्तेमाल से भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे रेस्पिरिन एक दवाई है जिसके लगातार इस्तेमाल से, ये ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, और इसके लगातार इस्तेमाल के साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों में डिप्रेशन आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर जब आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेचुरल तरीकों से, खान पान से, लाइफस्टाइल को सुधार के आपको अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना चाहिए। अब डिप्रेशन अगर है तो क्या करें। डिप्रेशन हो गया किसी कारण की वजह से, इनमें जो भी कारण हमने देखे, अब क्या किया जाए। सबसे पहला यहां पर सलाह दी जाती है कि मनोचिकित्सक से सलाह ली जाए। लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है क्या 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 वाकई में आप डिप्रेशन के शिकार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ कोई और चैलेंज है जिसकी वजह जिसको आप डिप्रेशन में मान चुके हैं। अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने तनाव की असली वजह ढूंढने की जरूरत है कि आपका तनाव किस वजह से है, और ये तनाव कैसे दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, ना कि दवाओं का या बाकी चीजों का सहारा लेने। अगर आप अपने कारण को समझ गए, आपके पास आपका वाई आ गया, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो हाउ आसान हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों, सबसे पहले वो कारण ढूंढना पड़ता है। इस सिचुएशन में आपकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, अपने खुद के साथ होती है। इन द सिचुएशन यू आर फाइटिंग विद योरसेल्फ, नॉट विद अदर्स। आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यही है कि आप अपनी सिचुएशन को ढूंढें कि क्या सिचुएशन ऐसी है, क्या चीज ऐसी है, क्या वो तनाव है जो आपको बार बार परेशान करता है, और उसको दूर करने पर काम करना है, जिसके अभी हम आगे बात करेंगे। पुरानी बीती यादें और आने वाला कल, कई बार हम पुरानी बीती यादों को बहुत सारा अपने साथ बैंक बैलेंस में जोड़ लेते हैं। ये हमारा बैंक बैलेंस है, यहाँ पर सब कुछ होता है। ये इतना बड़ा पावरफुल सिस्टम है, इसके अंदर हजारों करोड़ों अरबों विचार होते हैं स्टोर्ड, और इन विचारों की स्टोरेज आप जितना ज्यादा रखते हैं, खराब विचारों की जितनी ज्यादा स्टोरेज रखेंगे, उतना आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, या आने वाले कल को लेके बहुत परेशान हैं। आने वाले कल को लेके बहुत परेशान है, दोनों सिचुएशन में आपका डिप्रेशन बढ़ सकता है।
इससे बेहतर ये होगा कि हम आज के बारे में सोचें, आज क्या कर सकते हैं, आज हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं कि सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, ना मेरा वजन कम हो सकता है, ना मेरे दर्द ठीक हो सकते हैं, ना मेरे बॉडी के अंदर जो दिक्कत आई है वो दूर हो सकती है, या मेरी लाइफ में पैसा नहीं आ सकता, मेरी लाइफ में अच्छा फैमिली नहीं आ सकता, मेरी लाइफ में सुख नहीं आ सकते, खुशी नहीं आ सकती। ऐसे विचार फ्यूचरिस्टिक नहीं होते हैं। ऐसे विचार को सोच के आप अपने आप को और परेशान कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं। हम पिछले स्टोरेज को, पिछले बैंक बैलेंस को, पिछली जो हमारे दिमाग में चीजें हैं, उनको सोच सोच के ये सोचने लग जाते हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, सिचुएशन आई है? हैंड रेस कर सकते हैं। इंदर जी ने हैंड रेस किया, यस। सरोज जी ने हैंड रेस किया है। हर एक व्यक्ति के साथ ये सिचुएशन आती है माय डियर फ्रेंड, एवरीबॉडी। एक समय आपके साथ ऐसा आता है कि आप इस सिचुएशन से गुजरते ही गुजरते हैं, आपका एज फैक्टर कोई भी हो, आपके यहाँ कोई डेथ हो गई हो किसी चहेते व्यक्ति की, आपके किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, या आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, आपके सराउंडिंग्स में कुछ नुकसान हो गए हो, वो जो विचार हैं आपके मन में जब आप लेके चलते हैं तो वो आपको फ्यूचरिस्टिक होने से रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं आपको। आप इसी भावना में रहते हैं, हाय भगवान कैसे होगा, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगी मैं इन चीजों को, अभी तक नहीं कर पाया हूं, अभी तक नहीं कर पाई। ये विचार आपके मन में जब तक चलते रहते हैं तब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। तो आपको इसको जल्दी से जल्दी बाहर आना है। आप आज को जिए। आज 24 फरवरी 2022 है, 7:41 हो रहे हैं। सेलिब्रेट दिस टाइम, इसको एंजॉय करिए जो है आपके पास। वॉट एवर यू हैव, स्टार्ट एंजॉइंग दिस। मत सोचिए पड़ोसी के पास ज्यादा पैसा है, मत सोचिए उसके पास ये चीजें हैं, उसके पास वो चीजें हैं। आज को एंजॉय करिए। इससे आपके जो मनोभाव हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तभी जब आपने देखा हो, कभी जब यहाँ पर सेशन में कोई पर्सन बोलते हैं ये नहीं हुआ, मैं इनको इमीडिएटली रोकता हूं। क्यों? कई लोगों को बुरा भी लगता होगा, मुझे क्यों रोक रहे हैं बोलने से। वो इसलिए रोका जाता है कि आप अपने बैंक बैलेंस को, जो आपके पास है, जो नहीं हुआ, उसको लेके अभी भी जी रहे हैं। जबकि आपको सेलिब्रेट किसको करना है? जो आप अचीव कर चुके हैं, जो आपने अभी तक कर लिया है, उसको सेलिब्रेट करना है। तो यहां पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने हाथ फ्री करके, फ्री कर लीजिए अपने हाथ, और एक जोरदार क्लैपिंग आप अपने लिए करेंगे। जीवन में अभी तक जो मैंने पाया ये किसी और ने नहीं पाया, ये मेरा अचीवमेंट है। जो भी आपने, आपने बच्चों की शादी कर दी है, आपने मकान बना लिया है, आपने गाड़ी खरीद ली है, आपने अच्छी सेहत पा ली है, आपने 200 ग्राम कम कर लिया है, आपके कमर दर्द ठीक हो गए हैं, आपके घुटनों की दर्द ठीक हो गए हैं, सांस अच्छी आ रही है, नींद अच्छी आ रही है, सेलिब्रेट, उसको सेलिब्रेट करिए। बिकॉज जब आप उसी को सोचते रहेंगे कि मेरी कमर में इतने साल से दर्द है और अभी भी नहीं हो रहा, तो जो आपका घुटनों का दर्द गया, जो आपकी सांस फूलना बंद हुई, जो आपका नींद अच्छी आनी शुरू हुई, उसको आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे। एंड अगेन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर उसका रिजल्ट इतना आ गया, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं उतना आ रहा। नो, कम आउट ऑफ दिस थॉट, इससे बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आ जाइए। क्योंकि जो आपने प्रयास किए हैं उसको आप अचीव कर चुके हो, उसको सेलिब्रेट करिए, शाबाशी दीजिए अपने आप को, करिए, शाबाशी दीजिए कि अभी तक जो आपने किया है ये सबसे बढ़िया है। जब आप अपने आप को शाबाशी देना शुरू करेंगे तो आप नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आप सभी स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे। अब जब आप स्कूल में गए, आपने एडमिशन लिया, तो शाम को जब आप घर आए थे ना, आपके माँ बाप ने आपको क्लैपिंग किया था, वाह मेरा बच्चा आज पहले दिन स्कूल गया था, किया था ना। जब आप पहली कक्षा में पास हुए थे, आपके माँ बाप ने, वाह मेरे बच्चे ने आज पहली कक्षा पास कर लिया है, लो एक टॉफी, लो एक चॉकलेट।
मुझे याद है व्हेन आई क्वालिफाइड माय, मैंने अपनी 5वीं पास की थी, तो मेरे फादर ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी। वो दिन मेरे लिए आप कह नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। वो दिन, मैं उस दिन का सुपरस्टार था। आई वॉज सुपरस्टार। जब मेरे फादर ने मुझे पहली साइकिल लेके दी कि अब तू 10वीं में आ गया है, और मैंने उनको बोला पापा मुझे रेंजर साइकिल चाहिए, उन्होंने मुझको लेके दी। आई वॉज सुपरस्टार दैट डे। अभी मेरे फादर नहीं है, दुनिया में नहीं है। मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ा हूं, मेरे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी मैं आज भी वो प्रथा में रखी है कि मैं अपने बर्थडे के दिन अपने आप को गिफ्ट जरूर देता हूं। चाहे जूते लाऊं, चाहे पैंट लाऊं, चाहे बेल्ट लाऊं, चाहे टोपी लाऊं, चाहे चश्मा लाऊं। आई सेलिब्रेट दैट मोमेंट। यार आज के दिन मैं पैदा हुआ था, एंड आई सेलिब्रेट दैट मोमेंट कि आज 99 लोग, 100 लोगों को मैं कुछ बता पा रहा हूं, तो आई सेलिब्रेट। मैं अपने आप को शाबाशी देता हूं। मैं 1000 लोगों तक नहीं पहुंचा, मैं ऐसा क्यों सोचूं, मैं 100 लोगों तक तो पहुंच गया हूं ना। तो सेलिब्रेट दैट, जो आपने कर लिया है अचीव, उसको सेलिब्रेट करना है आपको। अपने आप को हमेशा शाबाशी दीजिए। ये आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करेगा। आपने अच्छा खाना बनाया, शाबाशी दीजिए। आप आज बच्चों को घुमा के लाए, शाबाशी दीजिए। आज आप खुद घूमने गए, अरे वाह आज मैं घूमने गया, शाबाशी दीजिए। फील गुड। पुरानी बातों को छोड़ना है। अपने पसंद के गाने सुनिए। लिसन द सॉन्ग्स विच यू लाइक। मेरी गाड़ी में बहुत से लोग बैठते हैं, कुछ लोग बैठे मेरी गाड़ी में, वो बोलते हैं सर ये वाला गाना लगा दो। मैं कहता हूँ मेरे को ये पसंद है। और जब मैं अकेला होता हूँ ना, मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ। कभी भी घर वालों को पता नहीं चलता है कहाँ गए। पूछते कहाँ गए थे, मैं घूमने गया था। क्यों गए थे, मेरे को टेंशन हो रही थी। मैं गया, अपने गाने लगाए गाड़ी में, और मैं घूमने चला गया, वॉक पे चला गया। तो ये आपके तनाव को कम करते हैं। उन अच्छे अच्छे चीजों को करिए। एडिक्शन से बचिए। बहुत सारी यहाँ एडिक्शंस लिखी हैं, इनसे बचिए। ये आपको कुछ समय के लिए राहत देती हैं, लेकिन ये राहत जिंदगी भर के लिए खराब बन जाती है। ड्रग्स, अल्कोहल या और चीजें। जब आप खुद को एक्साइटेड रखोगे ना, तो आपका डिप्रेशन अपने आप गायब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। फील एक्साइटेड। जब आप सुबह उठते हैं ना, तो एक्साइटेड फील करिए, वाओ आज का दिन बहुत बढ़िया है, आज मैं ये करने वाला हूँ, आज मैं ये करने वाला हूँ, आज मैं खाने में ये बनाऊंगी, आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगा, आज मैं इतने लोगों को बात करूंगा, आज मैं इतने लोगों की हेल्प करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, आज मैं वैसा करूंगा, आज मुझे यहां घूमने जाना है, आज मुझे ये करना है। फील एक्साइटेड। ये आपको आपके डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करता है। व्यायाम और योग, एक्सरसाइज एंड योगा आपको डिप्रेशन दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि योग हमारे शरीर को, व्यायाम हमारे शरीर को फिट करता है, प्लस हमारे दिमाग को स्थिर करता है। जो हम अलग अलग तरह के विचार ला रहे होते हैं ना दिमाग के अंदर नेगेटिव, इसीलिए हम क्यों बोलते हैं आपको कि एक्सरसाइज करिए। बहुत से लोग नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, करिए, ये आपको हेल्प करेगा। नकारात्मक विचार यहाँ कम हो जाते हैं जब हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज, योगा पर डालते हैं। तो हमारे जो दिमाग को कंसंट्रेट करने का समय मिलता है, और जब हम कंसंट्रेट करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करें, तो हमारा दिमाग कहाँ होता है, एक्सरसाइज पे होना चाहिए। और एक समय में एक चीज को फोकस करिए। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। खाना बना रहे होंगे, ध्यान किसी और चीज का होगा, कोशिश करेंगे वो भी कर लें, ये भी कर लें, ऐसा भी कर लें, पता चला एक भी नहीं हुई, शाम को बोला तूने किया किया, शाम को डिप्रेशन हो गया। एक समय पर एक टास्क को करने की कोशिश करें। जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो अच्छा ही फील करें उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई अरे नहीं, अच्छा मैं तो गाने सुन रहा हूँ, पड़ोसी के यहाँ ना कोई दिक्कत होगी है। अरे आपको ठीक होना है। थोड़ा स्वार्थी बनिए, थोड़ा स्वार्थी बनिए। जब आप खुशी फील करना चाहते हैं, स्वार्थी बनिए, स्वार्थी बनिए। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। ये मेरे पति हैं, ये मेरी भी पत्नी है। स्वार्थ आया था ना वहां पे,
क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड हैं। ऑलवेज जब आप हैप्पी फीलिंग की तरफ सोचते हैं तो यू नीड टू बी सेल्फिश, आपको उस टाइम स्वार्थी बनने की जरूरत है, क्योंकि आपकी खुशी किस चीज में है ये कोई नहीं जान सकता। आपकी खुशी अच्छा खाना खाने में हो सकती है, घूमने फिरने में हो सकती है, डांस में हो सकती है, पेंटिंग में हो सकती है, गेम्स में हो सकती है, नई नई चीजें क्रिएट करने में हो सकती है। उनको करिए, अपनी हॉबीज डेवलप करिए, गाना गाने में हो सकती है। मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, ड्राइविंग के साथ में गाने बहुत पसंद है। मैं जब भी खुश फील करना चाहता हूं, चलो। तो ये चीजों को आपने स्वार्थी बनना पड़ेगा, यहां पर करिए, कुछ स्वार्थी भी बनिए। अभी हम कुछ योग के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से योगासन हम कर सकते हैं अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए। सबसे पहला है चाइल्ड पोज, यानी कि बाल आसन। बाल आसन वो योग है जब आप बच्चे थे और खूब मौज मस्ती करते थे। क्या आपको उस टाइम डिप्रेशन था? हेलो, क्यों प्रीति जी, नहीं था ना? मस्ती में रहते थे, अरे वाह ये तोड़ा वो फोड़ा, ऐसे झुके, यहाँ कूदे वहां जंप किया, ऐसा किया वैसा किया। ये सुनो, बाल आसन, इसकी पोजीशन आप यहां देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, बाल आसन करिए, घर में करिए, बाहर करिए, कहीं भी करिए, बाल आसन, चिंता मुक्त। दूसरा है भुजंग आसन, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर कर देगा आपके। और जब हम सिर ऊपर उठाते हैं तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम सिर नीचे झुकाते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं। जब आपको कोई कठिनाई तो हम ऊपर देखें, ऊपर कौन है? ईश्वर, अल्लाह, है ना? देखा किसी ने नहीं, लेकिन मानते हैं ना। ऊपर क्या? सूरज, आसमान। ये चीजें हमें एनर्जी देती हैं, हवा देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, पानी देती हैं। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम पॉजिटिव सोचते हैं। भुजंगासन, भ्रामरी प्राणायाम, जो आप कभी भी कर सकते हैं, कान बंद करके आंखों पे रख के और ओम का उच्चारण, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है आपकी, कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुखासन, सुख की फीलिंग। बैठ जाइए, कॉन्सेंट्रेट होके चुपचाप बैठ के सुख आसन में बैठ जाइए, कभी भी बैठ सकते हैं। अच्छे अच्छे विचार सोचिए, जो चीजें पसंद है अगर आप उनको नहीं कर पा रहे, उनको सोचिए कि वाह क्या फीलिंग है, मेरे घर का रंग बहुत अच्छा है, मेरे घर का डिजाइन बहुत बढ़िया है, मैं जिस कमरे में बैठता हूँ वो सबसे अच्छा रूम है। सुख आसन, इस टाइम आप सुख की अनुभूति करते हैं, सुख को फील करते हैं, फील इट, इसको फील करिए। सेतु बंधासन, ब्रिज योगा, ब्रिज पोजीशन भी इसको बोलते हैं। वेरी गुड, आपका एपेटाइट, आपका पेट, सब कुछ सेट करता है, वजन भी कम करेगा और आपके डिप्रेशन को भी कम करेगा। हलासन, हलासन आप कर सकते हैं। अधोमुख स्वनासन, उत्तान आसन, शव आसन, लेट गए जैसे मर चुके हैं, शव आसन बोलते हैं इसको। एकदम ढीला शरीर छोड़ के, नो हलचल, कॉन्सेंट्रेट माइंड। ये सारे आसन आपको मदद करते हैं। डू इट, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इनकी क्रियाएं पूरी आप सीख सकते हैं। हमारे पास योगा गुरु हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई चैलेंज आता है तो वो आपको ये आसन करना भी सिखा सकते हैं। आई एम नॉट योगा गुरु, मेरे से बोलेंगे मैं गिर जाऊंगा, है ना? बट मैं भी कोशिश करता हूं मैं करूं, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता हूं। अगर जॉब तक नहीं किया, आप करना है। यस, दो पॉइंट जो मैं आपको हर बार बोलता हूं। हैंड वैली पॉइंट, ये देखिए आपका जहां अंगूठा है और उंगली है, जहां दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों हाथों के, यहां पर एक पॉइंट होता है। इसको आप प्रेस करिए, दिन में कितनी बार प्रेस कर सकते हैं? हैंड वैली पॉइंट, इससे सिर का दर्द खत्म होगा, स्ट्रेस खत्म होगा, टेंशन खत्म होगी, एंजाइटी खत्म होगी।
दांत का दर्द भी ठीक करता है, ये नेक पेन भी ठीक करता है, स्टोमक प्रॉब्लम भी ठीक करता है, कितने सारे फायदे हैं इसके। एंड इट इज टोटली फ्री। पैसा लगता है क्या करने में? करो, 1 मिनट दबाओ, 2 मिनट दबाओ, 3 मिनट दबाओ, 4 मिनट दबाओ, ये सारे फायदे रोजाना करिए इसको, डेली। दूसरा है इनर गेट पॉइंट। नींद नहीं आती है, मान लो इंसोम्निया है, डिप्रेशन हो रहा है, माइंड को कूल करना है, टेंशन हो रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, बैठ जाओ करने इनर गेट पॉइंट। आप भी कूल, हस्बैंड भी कूल, बच्चे भी कूल, खुद करिए, घर में करवाइए सबको। ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, धड़कन बढ़ जाती है सर बहुत ज्यादा, एकदम से घबराहट हो जाती है, इनर गेट पॉइंट करिए, इट्स वेरी इफेक्टिव। सोने से पहले इसको जरूर किया करें सभी लोग, बहुत इफेक्टिव है ये। नींद नहीं आती ना, इनर गेट करो रोजाना, दिन में 3 बार करो, 4 बार करो। ऐसा नहीं है कि कोई नस है यहाँ पर जो नींद आपको एकदम से आ जाएगी, नो, बट इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको नींद आनी शुरू होगी अच्छी। इसको रेगुलर करना है। खाने में क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? खाने की बात कर लेते हैं। काजू का सेवन करें, इसके अंदर विटामिन सी और बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो आपके मूड को अच्छा करते हैं। सबसे ज्यादा काजू हम कब खाते हैं? दिवाली के आसपास, ये सुनो, गिफ्ट में आती है, दे के आते हैं, उन दिनों आपका मूड बहुत बढ़िया रहता है ना, तो उस मूड को लाइफ टाइम में ऐड करिए, काजू थोड़ा थोड़ा सेवन करिए। बादाम, ये सब घर की चीजें हैं, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फाइबर, अमीनो एसिड्स, ये सब आपके साथ है। अगर आप इसका पेस्ट गर्म दूध के साथ लेंगे तो डिप्रेशन से बाहर आने में आपको मदद मिलती है। ये भी आप कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं चबा के, और पेस्ट भी बना के दूध के साथ ले सकते हैं। ग्रीन टी, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड होते हैं जो आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड बहुत ही वंडरफुल, हमारे पास एफ्रेशर्स के अंदर ग्रीन टी है, इट कंटेन्स ग्रीन टी। पालक, पालक के अंदर आपको विटामिन बी और आयरन मिलता है जो आपके मूड को बेटर करता है। पालक का सेवन करें मौसम के अनुसार। साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मूड स्विंग की परेशानी को रोकते हैं और अवसाद में फायदा करते हैं। होल ग्रेन्स खाइए। पिज्जा में कुछ नहीं रखा भाई, बर्गर में कुछ नहीं रखा है, फ्रेंच फ्राइज में कुछ नहीं रखा है, इनके अंदर है, नेचर ने दिया है। बच्चों के कुरकुरों में कोई भी चीज नहीं है जो उनके डिप्रेशन को कंट्रोल कर सके। होल ग्रेन खिलाइए बच्चों को, दाल भिगो खिलाइए, चने भिगो खिलाइए, छोले भिगो खिलाइए, राजमा भिगो खिलाइए, उबाल के खिलाइए, आप भी खाइए, उनको भी खिलाइए, स्नैक्स के तौर पर खाइए। हम खा कर रहे हैं स्नैक्स के तौर पर गलत चीजें जो हम रोजाना बात करते हैं। टमाटर, टोमेटो, अभी परसों तरसों कोई मिले थे कि मैं टोमेटो नहीं खा पाता हूं, नहीं खा पाती, कुछ बोल रहे थे, खाइए, इसके अंदर फोलेट है। फोलेट की कमी से लोगों को डिप्रेशन होता है, इसके अंदर फोलेट है, फोलिक एसिड भी इसको बोलते हैं, एन अल्फा लिपोइक एसिड इसके अंदर है, टमाटर के अंदर, जो आपके डिप्रेशन को लड़ने में आपको मदद करता है। ईट टोमेटो। अंडा, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा खा सकते हैं, विटामिन बी 12 इसके अंदर भरपूर होता है जो तनाव को दूर करता है, मूड को सही रखता है, डिप्रेशन नहीं होने देता। टेक एग्स, नो प्रॉब्लम, अगर आप वेजिटेरियन हैं खाइए। अखरोट, ओमेगा 3 इसके अंदर है। ड्राई फ्रूट, सरसों के बीज, सोयाबीन, फल और हरी सब्जियों का आहार में शामिल होना बहुत जरूरी है। इन सब के अंदर ओमेगा 3 होता है, अखरोट में ओमेगा 3 होता है, ये खाइए, ये चीजें आपको खानी है। चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन में नहीं होता है। कल बात हो रही थी ना, नमकीन खाते ही एलर्जी हुई, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। नमकीन की जगह हम अखरोट खा सकते हैं ना, बादाम खा सकते हैं ना, होल ग्रेन खा सकते हैं ना, ये फ्रेश के साथ में खाइए, मजा आएगा, डिप्रेशन भी कंट्रोल होगा, वजन भी कम होगा। ईट राइट, नॉट रॉन्ग।
केला, बनाना, केला खाइए। विटामिन B6 इसके अंदर है, मैग्नीशियम इसके अंदर है, सॉरी, एंड ट्रिप्टोफॉन इसके अंदर है, जो आपके मूड को अच्छा रखने में और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है, और आप डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं जब ये चीज खाते हैं। अंगूर खाइए, इनके अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। इसके अंदर बायोएक्टिव डाइटरी पॉलीफिनॉल होता है, जो तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद करता है। नेचर ने जो हमको दिया है ना, उसके अंदर हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। हम खाते क्या हैं, कुछ और चीजें। यस, सेवन सेहत के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है अब पारिस सर ने बोला था केला खाओ, आज ही लिया 1 दर्जन केला, शाम तक खत्म, डिप्रेशन दूर। नो, थोड़ा थोड़ा रोज खाइए। 1 टमाटर रोज खाइए, आधा केला रोज खाइए, 2-3 अखरोट रोज खाइए। अंगूर खाने तो 100 ग्राम अंगूर खाइए। ऐसा नहीं है पारिस सर ने बोला था तो 1 किलो खा लो, फिर वजन नहीं कम हुआ सर। नो, शरीर के रिक्वायरमेंट के अनुसार खाना है। जब आप शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार इन चीजों को खाएंगे तो ये फायदा करेंगी। डिस्क्लेमर यहां दे दूं आपको, जरूरत के अनुसार, कोच से गाइडेंस के अनुसार। नाउ हर्बलाइफ में हम आपको क्या रिकमेंड करते हैं, टू कंट्रोल योर सिचुएशन। यहां डिस्क्लेमर लिखा है। डिस्क्लेमर पहले मैं आपको बता दूं, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन किसी भी बीमारी को डायग्नोस, ट्रीट या क्योर करने का दावा नहीं करता है। लेकिन ये चीजें हमने भी बात की हैं, अखरोट की बात की हमने, हमने बादाम की बात की हमने, केले की बात, सब चीजों के अंदर कुछ ना कुछ है, एंड हमारे न्यूट्रिशन के अंदर ये भरपूर मात्रा में है। अगर आप केला नहीं खाएंगे, शेक पियेंगे, विटामिन B12 मिल गया आपको, विटामिन B6 मिल गया आपको, ए फ्रेश पियेंगे तो ग्रीन टी मिल गई आपको, लाइफलाइन खाएंगे, ओमेगा 3 मिल गया आपको, EPA DHA के साथ मिला, डिप्रेशन भी और हार्ट प्रॉब्लम भी दूर। नाइट वर्क, एल अरेंजेनाइन सोर्स, ब्रेन हेल्थ अल्टीमेट सोर्स। इन चीजों का सेवन बढ़ाइए। क्या कोई खाना आपको किसी बीमारी को ठीक करने का दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर भी दवाई से नहीं कर सकता। करते हैं तो गलत है। आप अपने फूड को करेक्ट करिए। ये न्यूट्रिशन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, जब आप इनको रेगुलर बेसिस पर यूज करेंगे ना, डोंट यूज टू ट्राई, यूज टू ऐड फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि ये चीजें बॉडी को जिंदगी भर चाहिए। आज नहीं चाहिए, आज चाहिए सर, कल को नहीं चाहिए। नो, रोजाना चाहिए। मेरे टैबलेट बॉक्स में आप देखेंगे, हमें डिप्रेशन क्यों नहीं होता है, ये देखिए, लाइफ लाइन भी है, ब्रेन हेल्थ भी है, सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग, सब कुछ है इसके अंदर। नाइट वर्क, ये रहा। ओके, जो हम करते हैं वो आपको बताते हैं। और यहां करना क्या है, लास्ट में, सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आज में जीना है, हमें आज में जीना है, ना कल में, ना उस वाले कल में। तो यहां भी हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे और हम सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। एवरीबडी, सभी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे। बहुत से लोग वीडियो पर नहीं है। वीडियो पर ना रहने से भी डिप्रेशन हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर। तो वीडियो पर रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। बी प्रेजेंटेबल। तो अभी हम सब लोग फ्री माइंड से अपनी टेंशन को दूर करेंगे सभी लोग, राइट, एंड एंजॉय करेंगे इस मोमेंट को सॉन्ग के साथ में। रेडी हैं सभी लोग? अगले 5 मिनट सॉन्ग बजेगा, आपको डांस करना है, आपको जो करना करना है आपको, और भूल जाना है अभी दीन दुनिया में क्या है। लीव इट यार, छोड़ दीजिए अभी दुनिया में क्या है। आज इसका पैसा आना, उसका पैसा आना, ये बच्चा, ये आज ऐसा आज वैसा, उसको भूल के अभी एंजॉय करना है, ताकि आप समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स प्ले दिस सॉन्ग।
वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा लगा, मजा आया। दिस इज द मैजिक। जब भी आप डिप्रेशन का शिकार हो, यू कैन डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अभी हमने 5 मिनट जो एक्टिविटी करी, इस एक्टिविटी में हमने क्या सीखा? अनम्यूट करने का ऑप्शन आपके पास है, आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, और मैं चैट बॉक्स भी यहां ओपन कर रहा हूं। तो जो लोग चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं कि आपने कैसा फील किया इन 5 मिनट के अंदर जो सॉन्ग हमने प्ले किया था, और क्या आप फील कर रहे हैं, प्लीज शेयर योर व्यूज। ज्ञान जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैंने इस 5 मिनट के अंदर सर अपने आप को फ्रीडम समझा। मैं किसी का गुलाम नहीं, आई एम फ्रीडम। क्या बात है, अपनी क्या जीवन बात है। ऐसे जियो, मस्त जियो, कभी चिंता नहीं है क्या कर जाए किसी का, क्या किसी का है, क्या नौकरी जाना है, नौकरी छूट जाएगी, कुछ नहीं। अपने आप को जैसे जो कुछ सब कुछ आज ही करना है मेरे को, एंजॉय कर लो लाइफ में। वंडरफुल, क्लैपिंग करेंगे ज्ञान जी के लिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर इन 5 मिनट में यही है सर, हम इधर उधर की सारी चीजें मतलब भूल जाते हैं। जो भी है इस गाने में ऐसा हो गया जैसे मतलब यहीं पे है सब कुछ, और कहीं है ही नहीं, इधर उधर की दुनिया भूल जाते हैं सर। मतलब एक इंजॉयमेंट रहता है सर इससे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे हम, फैंटास्टिक। आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्पीक अप। अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके फ्री माइंड से बोल सकते हैं। संजीत जी। यस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, इस 5 मिनट में इतना अच्छा लगा है, मतलब सब कुछ भूल गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अपने आप को जीना है। बस मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे जैसा कोई नहीं है, भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है, तो मैं अपने आप को अपने तरीके से हूँ। मैं क्यों किस चीज की टेंशन लूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज का जो टॉपिक है सच में इतना अमेजिंग टॉपिक रहा है सर। थैंक यू सर ऐसे टॉपिक के लिए सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पवित्रा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, जब से आपसे जुड़े हैं, इस न्यूट्रिशन से, इस क्लब से जुड़े हुए हैं, न्यूट्रिशन को खाना शुरू करा है, तब से लाइफ ही बिल्कुल मेरी तो एकदम से बिल्कुल ही ऊपर पहुंच गई है। को थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है, आपसे शेयर करती हूँ। म्यूजिक चलाती हूँ, लड़की ने होम थिएटर और लाके लगा दिया है, तो बस गाना लगाती हूँ और अपने आप में 2-3 गानों में खूब मस्त होकर डांस करती हूँ। भूल जाओ क्या पीछे क्या वो है, बस पॉजिटिव जी रही हूँ सर, वर्तमान में जी रही हूँ। थैंक यू आप लोगों का। वंडरफुल, क्या बात है। तारा सैनी जी पे चलेंगे, सरोज सैनी जी के पास। Sir, good morning. Good morning to everyone. गुड मॉर्निंग। इस 5 मिनट्स में आई थिंक मैंने ये समझा है कि हमें अपनी लाइफ एकदम खुल के जीनी चाहिए, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। आप कहीं पे भी हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एंजॉय कर सकते हैं तो आप हैप्पी रह सकते हैं। हैप्पी रह सकते हैं तो डिप्रेशन आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त। सरोज सैनी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, इस परिवार के अंदर आके मैंने जीना सीखा है, और जियो और जीना सिखाओ, मेरे का यही है। क्या मेरे बात बहुत है, अच्छा लगता है, इस जबरदस्त। परिवार के साथ में रहती हूँ और आपको देख के बहुत खुश होती हूँ। परिवार से मिलके इतनी खुश होती हूँ, कुछ पूछो मत। इतनी एनर्जी भी बहुत मिलती है सर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सरोज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनामिका। सर, डिप्रेशन तो आते हैं लेकिन उनको भूलना भी पड़ता है सर। भूलना जैसे पड़ता है, बिल्कुल, पुरानी बातों को भूल जाओ। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनामिका। मेरा नाम अनामिका है और मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगी गॉड को कि इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिला है। जो ठीक है, सब दुआ करते हैं कि ऐसा लाइफ पार्टनर सबको मिले, मतलब जैसा उनके होते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ये लाइफ में तो जीऊं, लेकिन अगले 7 जन्म में भी ऐसे ही लाइफ पार्टनर मिले। हर कदम मुझे साथ रखते हैं। और जो लास्ट 5 मिनट्स हैं, क्योंकि मुझे भी वर्कआउट करने के बाद में, क्योंकि मेरी भी एक ड्यूटी है जैसे आप सबकी है फीमेल्स की, कि मेरे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो मुझे उनका लंच प्रिपेयर करना होता है। सेम मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन जो ये 5 मिनट्स थे ना, इन 5 मिनट्स में मैं फ्री हो गई, वो स्कूल चले गए। और वो गॉड से मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि वो मुझे मिल गए और मैंने आके यहाँ पे पूरा एंजॉय किया। हालांकि क्लब वहां पे किचन में भी होती हूँ तो मेरा फोन लगा रहता है, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो वो मोमेंट्स आप मिस कर जाते हैं। लेकिन मैं थैंक्स करूंगी गॉड का कि गॉड ने मुझे वो गिफ्ट दे दिया।
तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट 5 मिनट्स का। और लाइफ का तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं पूरी टोटली चेंज हो गई हूँ, और पारित सर भी पूरे बदल चुके हैं, क्योंकि ऐसा जो रूप है ना वो पहले कभी नहीं होता था। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म का, और सबसे ज्यादा उस शख्सियत का जिन्होंने इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म को बनाया और इस न्यूट्रिशन को बनाया, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ पे एंगेज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज फ्रॉम माय साइड। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। चलते हैं प्रेमलता जी के पास। प्रेमलता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा रहा है, और जो भी आपने बताया तो आज मुझे समझ में आया, कई सारी चीजें मेरी लाइफ में इस तरह से हुई हैं कि मैं भी डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ। और जो लास्ट के 5 मिनट जो रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मैं सब कुछ भूल गई। इस तरह सा मेरा एक्सपीरियंस आज का रहा है, और बहुत ही मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं आपको। थैंक यू सो मच। आपने इतना वंडरफुल टॉपिक आज किया है, जिससे मुझे समझ में आया कि मतलब डिप्रेशन में कई मतलब ये पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कई सारी चीजें मेरे साथ ऐसे हो रही थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मैं डिप्रेशन का शिकार थी अभी तक। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैं इस क्लब से जुड़ी हूँ तब से ये सारी चीजें मैं बहुत ही हैप्पी रहने लगी हूँ सर। थैंक यू। वंडरफुल, क्लैपिंग करेंगे हम प्रेमलता जी के लिए। तारा देवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कम से कम मुझे ना 1 वीक से टेंशन थी, नींद नहीं आ रही थी। 1 वीक हो गया कम से कम मुझे। अभी 5 लग रहा है, रिलैक्स हो गई हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्लैपिंग करेंगे, जबरदस्त। थैंक यू सो मच तारा जी। छोटा बच्चा भी बोल रहा है, कुछ लगा है बढ़िया, क्या बात है। बोलो गुड इवनिंग सर। वंडरफुल वंडरफुल, जोरदार क्लैपिंग करेंगे छोटे बच्चे के लिए। फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, एंड हमें एक ही मैसेज यहाँ से लेना है कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में, और ये बेहतरी हमारे हाथ में है, कोई और इसको करने वाला नहीं, हमको ही करना है। तो अपना हर दिन ऐसे जैसे कि आखिरी हो, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स एनलाइटन दिस वर्ल्ड। आइए दुनिया को थोड़ा जागृत करते हैं, थोड़ी रोशनी फैलाते हैं, और दूसरों को भी डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम क्लोज करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जना जी ने फटाफट हैंड रेज किया। जना जी, यस जना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर खुश रहो और खुश रखो सबको। क्या बात है, खुश रहो और खुश रखो सबको। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, जबरदस्त। क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग अपने लिए कि हम लोगों ने समय निकाला और यहाँ अपने समय को दिया, और ये जो सेशंस हैं ये हम सबकी जिंदगी बदल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। इसी मैसेज के साथ में हम क्लोज करेंगे। मिलते हैं शाम को 7 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका दिन बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।